यार, आजकल स्कूटी लेना एक बड़ा कंफ्यूजन बन गया है। पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटी में से कौन सी लें, ये समझना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल स्कूटी तो सालों से हमारे साथ हैं और इनका मेंटेनेंस भी आसान है। पेट्रोल भरवाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, हर जगह पेट्रोल पंप्स मिल जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटी भी अब मार्केट में छा रही हैं। ये इको फ्रेंडली हैं और इनका रनिंग कॉस्ट भी कम है। चार्जिंग स्टेशंस भी अब बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आपके लिए कौन सी स्कूटी बेहतर रहेगी। क्या आपको ट्रेडिशनल पेट्रोल स्कूटी लेनी चाहिए या फिर मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्कूटी? पेट्रोल वाली जो सालों से चली आ रही है या फिर नई इलेक्ट्रिक वाली जो आजकल ट्रेंड में है? दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। इस ऐसे में हम दोनों तरह की स्कूटी के बारे में बात करेंगे। पेट्रोल स्कूटी की परफॉर्मेंस, माइलेज और मेंटेनेंस के बारे में जानेंगे। साथ ही इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी लाइफ, चार्जिंग टाइम और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पर भी चर्चा करेंगे। देखेंगे कि कौन सी स्कूटी आपकी ज़रूरत और बजट के लिए परफेक्ट है। पेट्रोल स्कूटी की इनिशियल कॉस्ट कम हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फ्यूल कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है। वहीं इलेक्ट्रिक स्कूटी की इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है, लेकिन रनिंग कॉस्ट कम होती है। चलिए शुरू करते हैं और इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। हम आपको बताएंगे कि किस तरह की स्कूटी आपके लाइफस्टाइल और डेली कम्यूट के लिए बेस्ट रहेगी। आखिरकार सही चुनाव करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। स्कूटी खरीदते वक्त सबसे पहले खर्चा ही दिमाग में आता है। ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि ये आपकी जेब पर सीधा असर डालता है। पेट्रोल स्कूटी तो सस्ती मिल जाएगी, लेकिन क्या यह वास्तव में सस्ती है? इसमें पेट्रोल का खर्चा भी तो जोड़ना पड़ेगा। हर बार जब आप इसे चलाते हैं, आपको पेट्रोल भरवाना पड़ेगा और पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटी थोड़ी महंगी ज़रूर है, लेकिन इसमें भी कुछ फ़ायदे हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा पेट्रोल से कहीं कम आएगा। आप इसे घर पर ही चार्ज कर सकते हैं और बिजली की कीमतें पेट्रोल की तुलना में स्थिर रहती हैं। मान लीजिए आप रोज़ 20 किलोमीटर स्कूटी चलाते हैं। यह एक औसत दूरी है जो ज़्यादातर लोग अपने दैनिक कामों के लिए तय करते हैं। पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर माने तो आपको हर महीने पेट्रोल पर करीब 3,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। यह एक बड़ा खर्चा है जो हर महीने आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। वहीं इलेक्ट्रिक स्कूटी में आपका महीना का बिजली का बिल 500 रुपये से ज़्यादा नहीं आएगा। ये एक बड़ा अंतर है जो आपकी बचत में मदद कर सकता है। तो लंबे समय में देखा जाए तो इलेक्ट्रिक स्कूटी ज़्यादा किफ़ायती साबित हो सकती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटी पर्यावरण के लिए भी बेहतर है क्योंकि इसमें कोई प्रदूषण नहीं होता। ये पर्यावरण को साफ रखने में मदद करती है और आपके कार्बन फुटप्रिंट को कम करती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटी की मेंटेनेंस भी कम होती है। इसमें इंजन ऑयल बदलने की ज़रूरत नहीं होती और इसके पार्ट्स भी कम घिसते हैं। तो अगर आप अपनी जेब और पर्यावरण दोनों का ख्याल रखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक स्कूटी एक बेहतर विकल्प हो सकती है। ये एक समझदारी भरा निवेश है जो आपको लंबे समय तक फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो सोचिए मत, अपनी ज़रूरतों और बजट के हिसाब से सही निर्णय लें और एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। आजकल पोल्यूशन एक बड़ी समस्या बन गई है। ऐसे में हमें ऐसे व्हीकल्स चुनने चाहिए जो एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान न पहुंचाएं। पेट्रोल स्कूटी से धुआं निकलता है जो हवा को गंदा करता है। इलेक्ट्रिक स्कूटी में ऐसा कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल क्लीन और ग्रीन होती है। अगर आप एनवायरनमेंट के लिए चिंतित हैं तो इलेक्ट्रिक स्कूटी आपके लिए बेहतर विकल्प है। इंडियन रोड्स की एक खास बात है कि यहाँ हर तरह की रोड्स मिलती हैं, चौड़ी हाईवे से लेकर तंग गलियां तक। पेट्रोल स्कूटी तो हर तरह की रोड्स पर आराम से चल जाती है, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटी के साथ थोड़ी प्रॉब्लम है। ज़्यादातर इलेक्ट्रिक स्कूटी की रेंज सीमित होती है, यानी एक बार चार्ज करने पर यह ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती। अगर आपका घर और ऑफिस ज़्यादा दूर है या फिर आप लंबी यात्राएं करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्ज करने के लिए रुकना पड़ सकता है। सेक्शन 5, चार्जिंग के ए झंझट। पेट्रोल पंप वीज, चार्जिंग स्टेशन। पेट्रोल स्कूटी में तो आपको पता ही है कि पेट्रोल कैसे भरवाना होता है। हर जगह पेट्रोल पंप मौजूद हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटी को चार्ज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अभी इतने चार्जिंग स्टेशन नहीं हैं जितने होने चाहिए। घर पर तो आप इलेक्ट्रिक स्कूटी आराम से चार्ज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बाहर हैं और आपकी स्कूटी की बैटरी डाउन हो जाए तो आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। सेक्शन 6, मेंटेनेंस। कितना खर्चा आएगा? पेट्रोल स्कूटी में इंजन होता है जिसके मेंटेनेंस में काफ़ी खर्चा आता है। आपको समय समय पर उसका इंजन ऑयल बदलवाना पड़ता है और कभी कभी तो छोटी मोटी मरम्मत भी करवानी पड़ जाती है।
इलेक्ट्रिक स्कूटी में इंजन नहीं होता है, इसलिए उनका मेंटेनेंस काफी कम होता है। बस आपको उनकी बैटरी का ध्यान रखना होता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक स्कूटी का मेंटेनेंस पेट्रोल स्कूटी से सस्ता पड़ता है। सेक्शन 7, सेफ्टी फर्स्ट, कौन सी स्कूटी है ज्यादा सेफ? दोनों ही तरह की स्कूटी में आपको सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि हेडलाइट, इंडिकेटर और ब्रेक्स। लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटी में कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि एंटी थेफ्ट अलार्म और जीपीएस ट्रैकिंग। इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटी में वाइब्रेशन और नॉइज भी कम होता है, जो उन्हें पेट्रोल स्कूटी से ज्यादा कंफर्टेबल बनाता है। सेक्शन 8, रीसेल वैल्यू। पुरानी स्कूटी बेचोगे तो क्या मिलेगा? पेट्रोल स्कूटी तो सालों से बिक रही हैं, इसलिए उनकी रीसेल वैल्यू के बारे में आपको अंदाजा होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटी अभी नई नई है, इसलिए उनकी रीसेल वैल्यू क्या रहेगी ये कहना मुश्किल है। हाँ, अगर आप किसी अच्छी कंपनी की इलेक्ट्रिक स्कूटी लेते हैं और उसकी देखभाल अच्छे से करते हैं तो आपको उसकी अच्छी कीमत मिल सकती है। सेक्शन 9, तो फाइनल डिसीजन क्या है? तो यार, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन सी स्कूटी लें। ये सवाल बहुत ही आम है और इसका जवाब इतना आसान नहीं है। देखो, दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। पेट्रोल स्कूटी की बात करें तो ये ज़्यादा सस्ती होती है और इसका मेंटेनेंस भी कम होता है। लेकिन पेट्रोल स्कूटी से पोल्यूशन भी होता है और ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपका बजट कम है और आपको ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव्स नहीं करनी है तो पेट्रोल स्कूटी आपके लिए ठीक रहेगी। पेट्रोल स्कूटी की माइलेज भी अच्छी होती है और ये लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए बेहतर होती है। लेकिन अगर आप कुछ ज़्यादा खर्च कर सकते हैं और एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं तो इलेक्ट्रिक स्कूटी आपके लिए बेहतर विकल्प है। इलेक्ट्रिक स्कूटी का मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटी की रनिंग कॉस्ट भी कम होती है, क्योंकि इसे चार्ज करने में पेट्रोल से कम खर्च आता है। आखिर में तो फैसला आपको ही लेना है। आपको अपनी ज़रूरत और बजट को ध्यान में रखते हुए ही कोई स्कूटी खरीदनी चाहिए। अगर आप डेली कम्यूट के लिए स्कूटी ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक स्कूटी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग ड्राइव्स के शौकीन हैं तो पेट्रोल स्कूटी आपके लिए बेहतर हो सकती है। अपनी ज़रूरत और बजट को ध्यान में रखते हुए ही कोई स्कूटी खरीदें। इसके अलावा आपको यह भी देखना चाहिए कि आपके एरिया में चार्जिंग स्टेशंस की अवेलेबिलिटी कैसी है। अगर आपके एरिया में चार्जिंग स्टेशंस कम हैं तो पेट्रोल स्कूटी लेना ही बेहतर होगा। लेकिन अगर चार्जिंग स्टेशंस की अवेलेबिलिटी अच्छी है तो इलेक्ट्रिक स्कूटी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके अलावा आपको यह भी देखना चाहिए कि आपके एरिया में पेट्रोल पंप्स की अवेलेबिलिटी कैसी है। अगर आपके एरिया में पेट्रोल पंप्स कम हैं तो इलेक्ट्रिक स्कूटी लेना ही बेहतर होगा। लेकिन अगर पेट्रोल पंप्स की अवेलेबिलिटी अच्छी है तो पेट्रोल स्कूटी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आपको यह भी देखना चाहिए कि पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट क्या है। अगर पेट्रोल की कॉस्ट ज़्यादा है और इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कम है तो इलेक्ट्रिक स्कूटी लेना ही बेहतर होगा। लेकिन अगर पेट्रोल की कॉस्ट कम है और इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट ज़्यादा है तो पेट्रोल स्कूटी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने चाहिए जब आप स्कूटी खरीदने का सोच रहे हैं। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आप सही डिसीजन ले पाएंगे। हैप्पी राइडिंग।